हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यार से चैनल का नाम तो आप लोगों को पता ही होगा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक्स क्या होता है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक्स होते हैं जो ग्राफ पे ज़्यादातर बनते हैं और जिसकी एक्यूरेसी रेट भी मोर देन 85-90% हो। और उस कैंडल स्टिक्स को देखकर हम लोग किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं बस कैंडल्स को देखकर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को पूरी डिटेल में समझाऊंगा और सारे कैंडल्स को मैं ग्राफ पे भी दिखाऊंगा कि उसका क्या रिएक्शन आता है अगर वो कैंडल स्टिक्स बनता है तो वीडियो ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये समझा देता हूँ कि मैं इस वीडियो को इस तरीके से बना रहा हूँ कि मान लेते हैं कि अभी आप लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, आप लोगों को कुछ भी नहीं पता है कैंडल स्टिक्स के बारे में। तो मैं आप लोगों को पूरे बेसिक से लेकर एडवांस तक का समझाऊंगा कि कैंडल्स को कैसे पहचानना है और उस कैंडल्स को देखकर कैसे ट्रेड करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैंडल्स कितने तरीके की होती है। देखिए, कैंडल जनरली दो तरह का होगा, एक बेयरिश कैंडल होगा और एक बुलिश कैंडल होगा। बट बेयरिश कैंडल में भी बहुत सारे बेयरिश कैंडल्स होते हैं और बुलिश कैंडल में भी बहुत सारे बुलिश कैंडल्स होते हैं। मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुलिश कैंडल्स ग्राफ पे बनते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेयरिश कैंडल ग्राफ पे बनते हैं। तो बेयरिश और बुलिश को कैसे पहचानेंगे वो भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले समझते हैं कि बेयरिश कैंडल रेड कलर में होगा और बुलिश कैंडल ग्रीन कलर में होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब रेड कैंडल जो होता है वो हमेशा ऊपर ओपन होता है। ये कैंडल्स मैं भी आप लोगों को ग्राफ पे भी ले जाके समझाऊंगा, पहले यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ उसके बाद। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल हमेशा ऊपर ओपन होता है और क्लोजिंग नीचे देता है। तो ये जहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो ये जो आपको मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। ठीक है, और जो आपको पतला सा दिख रहा है ऊपर इसको बोलते हैं अपर शैडो और जो नीचे दिख रहा है इसको बोलते हैं लोअर शैडो। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मान लीजिए ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है ना, तो ये थोड़ा ऊपर गया था, मतलब यहाँ तक गया था, तो ये इसका हाई पॉइंट है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये इसका हाई पॉइंट है। फिर वापस से नीचे आया नीचे आया नीचे आया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। बट क्लोजिंग लगाने से पहले ये इतना नीचे गया था, तो इसको बोलते हैं लोअर शैडो या फिर इसको आप बोल सकते हैं लोअर विक। फिर थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दिया है। तो इससे हम लोगों को क्या समझ में आता है कि अगर कोई भी प्राइस 100 रुपीज पे ओपन हो रहा है और उससे कम नीचे जाकर ये क्लोजिंग देता है, कैंडल में फॉर्मेशन होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। इसका ठीक अपोजिट होता है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ऊपर जाके क्लोजिंग देता है। ये नीचे ओपन तो हुआ है बट इसका लोअर विक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका क्या है, लोअर शैडो या फिर लोअर विक जो यहाँ तक अपना लो बनाया है। बट फिर यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया है या फिर यहाँ पे भी क्लोजिंग नहीं दिया, ये ऊपर जाके इस जगह पे क्लोजिंग दिया। बट क्लोजिंग लगाने से पहले ये थोड़ा अपने ऊपर गया था, हाई पॉइंट बनाया था और वापस से यहाँ पर आके क्लोजिंग दिया। तो ये अगर मान लीजिए 100 पे खुला है तो ये ऊपर गया, तो मतलब 100 से ज्यादा पे अपना ये क्लोजिंग दिया, तो ये ग्रीन है। तो ये होता है बुलिश कैंडल और बेयरिश कैंडल में डिफरेंस। चलिए मैं आप लोगों को ग्राफ पे एक बार दिखा देता हूँ कैसे पहचानना है ग्राफ पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स हैं, बहुत तरीके के कैंडल्स हैं। हर कैंडल का एक अपना नाम होता है और अपना एक पहचान होता है। वो क्या होगा मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में समझाऊंगा। अभी बस कैंडल्स को समझना है। कैंडल्स को कैसे समझना था मैं आप लोगों को बताता कि रेड कैंडल जो होता है वो हमेशा ऊपर ओपन होता है। जैसे कि ये यहाँ पे ओपन हुआ है बट क्लोजिंग कहाँ दिया है, यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है। इसमें देखिएगा पतला सा ऊपर वीक है, यहाँ पे ओपन हुआ बट ये थोड़ा ऊपर गया था यहाँ तक, वापस से नीचे आया और यहाँ पे क्लोजिंग दिया। बट क्लोजिंग लगाने से पहले ये अपना लो पॉइंट बनाया था। इसका ठीक अपोजिट होता है बुलिश कैंडल। बुलिश कैंडल हमेशा नीचे ओपन होता है, यहाँ पे ओपन हुआ, उसके बाद देखिए लोअर वीक, नीचे जो पतला सा वीक दिख रहा है आप लोग को, ये नीचे आया था। फिर ऊपर जाते जाते यहाँ हाई गया बट यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग कहाँ दिया है, इस जगह पे आके। आई होप आपको कैंडल स्टिक्स का ये पहचान समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग कैंडल्स के टाइप समझते हैं कि कौन से बुलिश कैंडल्स होते हैं और कौन से बेरिश कैंडल होते हैं, उस पर कैसे ट्रेड ले सकते हैं। तो सबसे पहला कैंडल स्टिक्स जो आता है वो आता है हैमर। हैमर सबको पता होगा कि हैमर क्या होता है, बट इसको सही तरीके से यूज बहुत कम लोग करते हैं। कहीं पे भी हैमर बना उस पर ट्रेड ले लेते हैं। हैमर एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगा तब हम लोगों को ट्रेड लेना है, आज की इस वीडियो में मैं आपको वही समझाऊंगा। मोमेंटम को कैसे ट्रेड करना है, मतलब बैंक निफ्टी अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोमेंटम कब आएगा, मतलब एक तरफा ऊपर जाए या फिर एक तरफा नीचे आए। अगर साइड भी हो जाएगा तो आपका प्रीमियम का वैल्यू कम हो जाएगा, तो आपको ओवरऑल लॉस ही होगा। तो सबसे पहला कैंडल स्टिक्स क्या होता है, हैमर। हैमर एक बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है। आप एक नोटबुक और पेन लेकर जरूर बैठेगा, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको नोट भी करना है ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे। हैमर कैंडल स्टिक्स जो होता है ये बुलिश कैंडल स्टिक होता है और ग्राफ के बॉटम पे बनना चाहिए। ध्यान से समझना है गाइस, हैमर कैंडल स्टिक्स जो होता है वो बुलिश कैंडल स्टिक होता है और ये ग्राफ के बॉटम पे बनना चाहिए। ठीक है, देख लिए इसका क्या शेप होता है। एक हथौड़ा आपने देखा होगा, हथौड़ा की शेप की तरह होगा। मतलब इसकी जो बॉडी होगी ना, ये इसके विक से 2 गुना कम होगी।
इट मीन्स इसकी विक जो होनी चाहिए बॉडी से 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मैं आप लोगों को एक काम करता हूँ, लाइव ग्राफ पे ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि हैमर कैसा बनता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोगों को ध्यान से समझा रहा हूँ। देखिए ये डाउन ट्रेंड है, मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ से क्या हुआ, धीरे 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 करके यहाँ पे नीचे तक आया। ठीक है, नीचे तक आ गया। अब ये जो लाइन था ना, ये हमारा एज अ रेजिस्टेंस था, जो कि यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया तो ये अब क्या काम करेगा, एज अ सपोर्ट। अब मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, अब यहाँ पे हैमर फॉर्म हुआ है। हैमर कैसा देख सकते हैं आप, हथौड़ी की तरह। हमेशा ये नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोजिंग देता है, बट इसकी विक देखिए यहाँ तक आया, इसके बॉडी से 2 गुना ज्यादा है। तो इसको बोलेंगे हैमर कैंडलस्टिक्स। ये बुलिश कैंडलस्टिक्स होता है। और इसके बाद का कैंडल देखेंगे, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है ना, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर का ट्रेड लेंगे, मतलब मार्केट अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी बुलिश कैंडलस्टिक्स होंगे ना, वो ग्राफ के बॉटम पे बनने चाहिए, और जितने भी बेरिश कैंडलस्टिक्स होंगे वो ग्राफ के टॉप पे बनने चाहिए। ये क्यों? क्योंकि बुलिश का मतलब क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो ऊपर कहाँ से जाएगा, नीचे से जाएगा। अब मार्केट जब पहले ही कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आ चुका है, तो अब यहाँ से ऊपर ही जाएगा ना। तो यहाँ पे हम लोगों को बुलिश साइन मिलना चाहिए। तो बुलिश कैंडलस्टिक्स हम लोगों को मिल गया हैमर। इसके बाद का कैंडल देखेंगे, ऊपर क्लोजिंग दिया, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगा। अब मान लीजिए हैमर यहाँ कहीं पे बनता है, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये बीच में, यहाँ पे ट्रेड लेना कोई सही बनता नहीं, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है। तो मार्केट यहाँ तक तो आएगा आएगा, ये तो कंफर्म है, रिटेस्ट करने आएगा। यहाँ पे हैमर बना, देखिए एक तरफा मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया। तो आपको हैमर पे ट्रेड कब लेना है, जब हैमर सपोर्ट पे बने। ठीक है, ये बात हम लोग को, आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि हैमर अगर सपोर्ट लाइन पे बनता है, तो आप लोगों को वहां पे अच्छे तरीके से प्रॉफिट होगा और अच्छा ट्रेड आप लोगों को मिलेगा। देखिए क्लोजिंग ऊपर दिया, मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब हैमर के बाद का कैंडल अगर लाल क्लोजिंग दे देता ना इसके नीचे, तो हम लोग वहां पे थोड़ा अवॉइड करते, ट्रेड नहीं लेते। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हैमर के बाद आता है हैंगिंग मैन। जैसे हैमर एक बुलिश कैंडलस्टिक्स होता है ना, हैमर का ठीक अपोजिट होता है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन क्या होता है कि ये एक बेरिश कैंडलस्टिक्स होता है और ग्राफ के टॉप पे बनता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जितने भी बेरिश कैंडल होंगे वो ग्राफ के टॉप पे बनने चाहिए। तो ये भी सेम हैमर की तरह दिखता है, बट कंडीशन ये है कि ग्राफ के अप ट्रेंड में बनेगा, मतलब टॉप पे बनेगा। चलिए मैं आप लोगों को इसका भी एक ग्राफ पे दिखा देता हूँ, इसका क्या रिएक्शन आता है वो भी दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट कंटिन्यूअसली यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे एक कैंडलस्टिक्स फॉर्म हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे हैंगिंग मैन। क्या बोलेंगे हम लोग, हैंगिंग मैन। आप लोगों को एक बात और याद रखना है कि कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बना तो लोग बोलेंगे तो बुलिश कैंडल है, जरूरी नहीं है। कैंडल्स का कलर मैटर नहीं करता है, बट इसका शेप मैटर करता है। तो शेप क्या है, ये हैमर की तरह है ना। तो ये देखिए अप ट्रेंड में बना यहाँ पे, इसके बाद का कैंडल नीचे क्लोजिंग दिया, अब मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आया है कंटिन्यूअसली, आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये हैंगिंग में अगर यहाँ कहीं पे बनता है, तो हम लोग इसको अवॉइड करेंगे, इस पर ट्रेड नहीं लेंगे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा जो तीसरा कैंडल स्टिक्स है वो है इन्वर्टेड हैमर। हैमर तो मैंने आप लोगों को बता दिया बुलिश कैंडल स्टिक्स होता है, और हैंगिंग मैन भी बता दिया, उसका ठीक अपोजिट क्या होता है, बेयरिश कैंडल होता है। अब है इन्वर्टेड हैमर। ये हैमर का उल्टा होता है, मतलब शेप में उल्टा होता है, बट वर्क ये बुलिश का ही करता है, मतलब मार्केट को ऊपर ही ले जाता है। इसका क्या होगा कि बॉडी जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, विक ऊपर होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हैमर और इन्वर्टेड हैमर में क्या डिफरेंस है। हैमर में क्या था कि ये बॉडी ऊपर था, विक नीचे था, मतलब सीधा इंसान खड़ा था। ठीक है, सर ऊपर बॉडी नीचे। यहाँ क्या है, इंसान को उल्टा कर दिया गया, उसका बॉडी सर नीचे कर दिया गया और बॉडी को ऊपर कर दिया गया है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए मैं आप लोगों को इसको एक बार ग्राफ पे भी दिखा देता हूँ और इसका क्या रिएक्शन आता है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि ये आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोगों का डाउट और अच्छे से क्लियर होगा। आपको इसी तरीके से ट्रेड लेना है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, मार्केट क्या है, अप ट्रेंड था, ये रेजिस्टेंस लाइन था। ठीक है, रेजिस्टेंस का मार्केट ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज टू बेयरिश हो गया है, नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे एक हैमर कैंडलस्टिक्स बना, तो क्या हम लोग इस हैमर पे ट्रेड लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हैमर के बाद का जो कैंडल बना है ना, वो रेड बन गया है। तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड को अवॉइड करेंगे। यहाँ पे कंफर्मेशन हम लोगों को परफेक्ट नहीं मिला है। हम लोगों को कंफर्मेशन किसमें मिला? ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स है। जैसे कि मैं आप लोगों को उधर भी दिखाया था, ये रेड कलर का जो कैंडल है ये इन्वर्टेड हैमर है, और इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, तभी हम लोग ट्रेड लेंगे। नहीं देगा तो ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए क्लोजिंग ऊपर दिया, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूअसली फिर ऊपर की तरफ गया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखिए एक भी रेड कैंडल नहीं है, मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ गया। यहाँ पे देखिए ये हैमर बना था, हैमर का क्लोजिंग ऊपर, उसके बाद मार्केट क्या हुआ, कंटिन्यूअसली यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ गया। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर को कब यूज करना है? जब ये सपोर्ट पे बने।
क्योंकि ये बुलिश कैंडलस्टिक्स होता है और बुलिश कैंडलस्टिक्स अगर सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जाता है, मोमेंटम के साथ जाता है। मोमेंटम बोले तो यहाँ पे मार्केट साइडवेज नहीं हुआ है, वन साइड मूव ऊपर की तरफ गया है। तो इस तरीके से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। आई होप आपको हैमर और इन्वर्टेड हैमर में समझ में आ गया हो कि क्या डिफरेंस है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जैसे हैमर का अपोजिट था हैंगिंग मैन जो कि बेयरिश कैंडलस्टिक्स था, तो इन्वर्टेड हैमर का भी तो एक अपोजिट होगा बेयरिश में, तो उसमें आता है शूटिंग स्टार। ये भी बेयरिश कैंडलस्टिक्स होता है, ठीक इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखता है, बट कंडीशन क्या है कि ये टॉप पे बनेगा, क्योंकि बेयरिश कैंडल है तो बेयरिश कैंडल मार्केट को नीचे ले जाएगा, तो नीचे कहाँ से ले जाएगा, ऊपर से ले जाएगा ना, तो इसको टॉप पे बनना चाहिए। अब जैसे ये टॉप पे बनेगा उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आएगा, ठीक इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखता है। इसमें भी बॉडी जो होगा इसका नीचे की तरफ होगा, विक ऊपर होगा। चलिए मैं आप लोगों को इसका भी एक एग्जांपल ग्राफ पे दिखा देता हूँ ताकि आपका डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मार्केट क्या था, गैप डाउन खुला, फिर ऊपर गया, वापस से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया, फिर ऊपर की तरफ गया। मैं आप लोगों को एक चीज हमेशा बताता हूँ कि आपको प्रीवियस डे का क्लोजिंग मार्क करके रखना है। तो प्रीवियस डे का क्लोजिंग कौन सा है, ये देख सकते हैं, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है। तो अगर आप इस प्रीवियस डे को क्लोजिंग को यहाँ से ऐसे करके मार्क कर दीजिएगा, अब मार्केट क्या होगा, अगर इस रेंज में आता है तो मार्केट वापस से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। एज अ रेजिस्टेंस, ध्यान से सुनना है गाइस, एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो, और अगर गैप अप हो जाता है और वापस से मार्केट नीचे आता है तो ये एज अ सपोर्ट वर्क करता है। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बना है, शूटिंग स्टार। कहाँ पे शूटिंग स्टार बना है, यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रीन कलर का कैंडल, ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है। देखिए एकदम सेम शूटिंग स्टार है। क्यों, यहाँ देखिए एग्जैक्टली यहाँ पे रेड कलर है, बट यहाँ पे क्या है, ये एक ग्रीन कलर है, तो आप लोग बोलोगे तो बुलिश कैंडलस्टिक होता है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कलर मैटर नहीं करता है, कलर कोई भी हो, ठीक है, बट ये क्या होना चाहिए, शेप सेम होना चाहिए। तो शेप तो इसका सेम है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बना, शूटिंग स्टार बना, इसके बाद का कैंडल क्लोजिंग इसके नीचे दिया है। अगर ये क्लोजिंग इसके ऊपर दे देता तो ट्रेड हम लोग नहीं लेते हैं। और ये कहाँ बना है, रेजिस्टेंस पे बना है। तो अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बुलिश कैंडलस्टिक्स जो होता है वो सपोर्ट पे बनेगा तो बहुत अच्छा वर्क करेगा, और अगर बेरिश कैंडलस्टिक्स है वो अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो वो वहां पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। तो ये हमारा क्या था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे क्या बना, शूटिंग स्टार, देन क्लोजिंग इसका नीचे दिया। देखिए मार्केट एकदम आराम से कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। कितना नीचे है मार्केट, मतलब पूरे दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में ही रह गया। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो आपको मोमेंटम के साथ डाउन ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पे देख रहे हैं एक कैंडल, मार्केट कंटिन्यूसली 4 कैंडल से नीचे आ रहा है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपको ट्रेड यहाँ पे लेना है, ट्रेड अवॉइड क्या करना है ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए मार्केट गैप डाउन खुला, कंटिन्यूसली 2 कैंडल से ऊपर गया, शूटिंग स्टार तो ये भी है, और ये कहाँ बना है, अपने रेजिस्टेंस पे ही बना है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बाद का कैंडल क्या हुआ, क्लोजिंग इसके ऊपर दे दिया है। अगर आप यहाँ ही पे ट्रेड ले लेते इस कैंडल के क्लोजिंग पे, स्टॉप लॉस इसके हाई का रहते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद का कैंडल भी इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए, तब हम लोग ट्रेड में एंट्री लेंगे, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। अगर ये कैंडल आप इस कैंडल का देखें, क्लोजिंग इसके नीचे, स्टॉप लॉस आप अगर इसके हाई का लगाते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आ गया है। तो आई होप आपको ये शूटिंग स्टार का भी क्लियर हो गया हो कि कब इस पे ट्रेड लेना है और कब ट्रेड नहीं लेना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद जो कैंडल स्टिक्स आता है वो आता है बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है कि एक रेड कलर का कैंडल होगा और रेड कलर के कैंडल को ये ग्रीन कैंडल अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लेगा। ये बुलिश इनगल्फ होता है, जो कि डाउन ट्रेंड में बनना चाहिए तो ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। अगर बीच में कहीं भी बनेगा तो ये उतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। चलिए मैं इसका एक लाइव एग्जांपल ग्राफ पे भी दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सेम एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, क्लोजिंग नीचे दिया। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दो तरीके से ट्रेड लेंगे। पहला तरीका क्या होगा कि ये शूटिंग सॉरी इन्वर्टेड हैमर देखेंगे, क्लोजिंग ऊपर दिया, एक लोग इसके क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे, ठीक है, एक लोग इसके क्लोजिंग पे ट्रेड लेंगे, फिर यहाँ से अपना पूरा प्रॉफिट बुक करेंगे। दूसरे लोग क्या होंगे कि ये एक रेड कलर का कैंडल है और रेड कलर के कैंडल को ये ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर लिया है। मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे दो कैंडल स्टिक्स के पैटर्न से फॉर्मेशन हो रहा है। इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग। मतलब एक रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इनगल्फ कर लिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुलिश इनगल्फिंग। तो बुलिश इनगल्फिंग के बाद का कैंडल भी तो इसके ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, उसके बाद तो हम लोग ट्रेड लेंगे। तो बुलिश इनगल्फिंग के बाद का कैंडल तो ये है, ये क्लोजिंग कहाँ दिया है, इस जगह पे क्लोजिंग दिया है। अब मान लेते हैं ये तो छोटा कैंडल बनाया तो यहीं पे क्लोजिंग दिया, अगर इसके बाद का कैंडल थोड़ा बड़ा बन जाता है यहाँ पे क्लोजिंग देता, तो उन लोगों का ट्रेड में एंट्री कहाँ होता है, इस पोजीशन पे होता है। मतलब यहाँ से वो फिर ऊपर की तरफ लेते तो उन लोगों को कम प्रॉफिट होता। बट जो
इन्वर्टेड हैमर को देखते हैं, उसके बाद क्लोजिंग यहाँ पे दिया तो यहीं पे ट्रेड ले लेंगे, फिर ऊपर गया। तो आप दोनों तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि बुलिश इनगल्फ हो गया है, आप इसके बाद का कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर लीजिए ट्रेड। जो अगर आप इन्वर्टेड हैमर पहचान पा रहे हैं तो इन्वर्टेड हैमर के बाद के कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर पे आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को मैंने दोनों कॉन्सेप्ट सिखा दिया। जो स्मार्ट लोग होंगे वो मात्र इन्वर्टेड हैमर को देखेंगे, और जो थोड़े मतलब एक्सपीरियंस नहीं होगा, उन लोगों के पास नए नए मार्केट में आए होंगे, तो वो थोड़ा और कंफर्मेशन के साथ ट्रेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे बुलिश इनगल्फ भी हो गया और यहाँ पे क्या हुआ, इन्वर्टेड हैमर भी हो गया। तो आपको डबल डबल कंफर्मेशन मिल गया कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो कैंडल स्टिक्स है वो है बेयरिश इनगल्फिंग। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही कैंडल स्टिक्स के बारे में बताऊंगा जो ग्राफ पे ज्यादातर बनते हो और जिसकी एक्यूरेसी रेट मोर देन 80-85% हो। कैंडल्स बहुत सारे हैं, आपको सब जानने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को टोटल 6 कैंडल्स इस वीडियो में बताऊंगा। हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग, और एक बोनस कैंडल बता दूंगा जो जिसके बारे में आप लोगों को बस पता होना चाहिए, ठीक है, उसको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये बेयरिश इनगल्फिंग है। बेयरिश इनगल्फिंग क्या होता है, ये बेयरिश कैंडल होगा, मार्केट अप ट्रेंड में होगा, ग्रीन कैंडल को लाल कैंडल इनगल्फ कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर रख लेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेयरिश इनगल्फिंग। चलिए मैं आप लोगों को इसका भी एक एग्जांपल लाइव मार्केट में दिखा देता हूँ। अब जैसा कि आप लोगों को मैं यहीं पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये क्या था, शूटिंग स्टार था, इसके बाद का कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, ट्रेड नहीं लिया। यहाँ पे देखा कि ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल अपने बॉडी के अंदर इनगल्फ कर लिया, ठीक है। इसके बाद का कैंडल क्या हुआ, इसके नीचे क्लोजिंग दिया। तो ये हमारा कौन सा लाइन था, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये हमारा रेजिस्टेंस लाइन था। मार्केट नीचे से जा रहा था, रेजिस्टेंस का ये क्या हुआ, फेक आउट हुआ, और यहाँ पे क्या हो गया, बेयरिश इनगल्फिंग। देन क्लोजिंग नीचे दे दिया, हम लोग यहाँ पे ट्रेड में एंट्री लेंगे। मार्केट एकदम कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जाएगा। हमारा जो पहला टारगेट होगा वो होगा आज का डे लो। आराम से हमारा डे लो अचीव हो गया, मात्र 2 कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना है, उसके बाद सब रेड कैंडल, मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आया है। आई होप आपको ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको क्या बोलते हैं, बेयरिश हरामी। बेयरिश हरामी नहीं, बेयरिश इनगल्फिंग, जो कि मार्केट में अप ट्रेंड में बनेगा टॉप पे, और रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। ये रेजिस्टेंस पे ही बना है, मार्केट कंटिन्यूसली फिर नीचे की तरफ आ गया। बुलिश इनगल्फिंग क्या होता है, मार्केट के नीचे बनना चाहिए, मतलब बॉटम पे, सपोर्ट पे, फिर वो ऊपर की तरफ भेजेगा उसको। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक मैंने आप लोगों को 6 कैंडल स्टिक्स के बारे में बता दिया। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक बोनस कैंडल स्टिक्स बता देता हूँ जिसके बारे में आप लोगों को बस पता होना चाहिए, उसमें आप लोगों को ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। वो होता है डोजी। चलिए वो डोजी कैसा दिखता है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो कैंडल स्टिक्स का मैंने आप लोगों को क्या नाम बताया, डोजी। डोजी क्या होता है कि ये जहाँ पे ओपन होता है ना उसी जगह पे क्लोजिंग दे देता है, बट इसका हाई और लो इक्वल लगता है। मान लीजिए अगर ये 200 रुपये पे ओपन हो रहा है ना, तो ये अपना हाई लगाएगा 300 रुपीज का और लो लगाएगा 100 रुपीज का, बट क्लोजिंग कहाँ देगा, वापस से 100 रुपीज पे आकर ये क्लोजिंग देगा। तो ये एक न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स होता है जिसपे बायर और सेलर दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि बायर और सेलर इक्वल होते हैं। ये जहां पे ओपन हुआ वहीं पे आकर क्लोजिंग दिया। ग्राफ पे कैसा दिखता है, चलिए मैं आप लोगों को उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स हैं। अब यहाँ पे डोजी भी बहुत सारे हैं। कौन कौन से डोजी हैं आप पहचान सकते हैं अपने से। ये रेड कैंडल आपको दिख रहा है, ये जहां पे ओपन हुआ है वहीं पे क्लोजिंग दिया है, बट अपना हाई और लो इक्वल बनाया है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोजी कैंडल स्टिक्स। ये ग्रीन कैंडल क्या है, ये भी एक तरह से डोजी कैंडल स्टिक्स है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि डोजी कैंडल स्टिक्स को कैसे पहचानना है। आपको यहाँ पे ये भी एक कैंडल्स दिख रहा है, ये भी एक डोजी कैंडल स्टिक्स है। तो इस कैंडल्स को देखकर आप ट्रेड नहीं ले सकते, बस आपको नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को टोटल 7 कैंडल स्टिक्स के बारे में बता दिया हूँ। 6 कैंडल स्टिक्स में आप लोगों को कैसे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड अवॉइड करना है, ये भी मैं आप लोगों को पूरे डिटेल में समझा दिया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। अगर आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आप लोगों को और अच्छे से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।